1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय के आज 50 साल पूरे हो रहे हैं और पूरा भारत आज विजय दिवस मना रहा है। मेरे साथ इस वक्त उस 1971 की लड़ाई के हीरो एयर मार्शल वीर चक्र विजेता आदित्य विक्रम पेठिया जी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि वो उस 1971 में पाकिस्तान की जेल में भी रहे थे, कैसा था उनको अनुभव और आज विजय दिवस पर वो कैसा अनुभव कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई विजय दिवस थैंक यू, की। नमस्कार सर। देखिए 1971 में मैं फाइटर स्क्वाड्रन से बाहर था। उस समय मैं इंस्ट्रक्टर था एक ट्रेनिंग यूनिट में। सितंबर में हम लोग को मैसेज मिल गया था कि हम लोग को एक हफ्ते की नोटिस पे मूव करना है और अक्टूबर में हम लोग को हुक्म हो गया था कि 24 घंटे के नोटिस पे हम लोग मूव कर जाएंगे। अब कितने लोग मूव करेंगे वो उस समय डिसाइड नहीं हुआ था। जब एक दिन ऑफिस पहुंचे तो बताया गया कि दूसरे दिन हमको लोग को जाना है और नाम बता दिए गए थे। तो दूसरे दिन 2 डकोटा आए थे। अब एक डकोटा में एक टीम को लोड कर दिया गया, वो दिल्ली निकल गई और दूसरे डकोटे में दूसरी टीम के लोग बैठ गए और वो गुवाहाटी निकल गए। इस तरह से हम लोग जो इंस्ट्रक्टर थे इस तरह से वॉर में पहुंच गए और मैं दिल्ली आ गया था। और एक दिन के बाद फिर मुझे मूव कर दिया गया था फाइटर स्क्वाड्रन, जो मेरा पुराना एयरक्राफ्ट जो मैं उड़ाता था उस एयरक्राफ्ट जहाँ पे था जिस यूनिट में, मैं वहाँ चला गया था। सर उस भारत पाकिस्तान युद्ध में आप पाकिस्तान की जेल में भी रहे, वो पूरा वाकया हम आपसे साझा करना चाहेंगे। उसकी एक बड़ी कहानी है साहब। अब हम लोग अक्टूबर से पहुंच गए थे अपने अपने बेसिस पर। सुबह होती थी तो अपने अंडरग्राउंड घुस जाते थे, कभी कभी फ्लाइंग के लिए आ जा कर लेते थे और नहीं तो शाम को निकल के वापस। तो यही रूटीन चल रही थी। फिर 3 दिसंबर को वॉर ब्रेकआउट हो गया। उस दिन शायद मिसेस गांधी कलकत्ता में थी तो हम लोग वेट कर रहे थे कि कब ऑर्डर आएंगे। 4 तारीख को सुबह हम लोग को ऑर्डर आ गए थे कि यू कैन गो ना। हम लोग कई तरह के अटैक्स में जाते हैं तो अपना अपना उनको बता दिया हम लोग को टारगेट्स क्या हैं और 4 तारीख की सुबह से हम लोग की वॉर शुरू हो गई थी। उस रात को जब शाम को हम लोग लौट के आए, अटैक करने 3 अटैक किए थे उस दिन मैंने। रात को सो गया था तो रात सुबह का वक्त होगा या लेट नाइट थी, मुझे ऑर्डर्स दिए गए कि कहीं अटैक करना है। तो सुबह जैसी थोड़ी सी लाइट हुई और मुझे टैक्सी ट्रैक वगैरह दिखने लगा तो मैं और दूसरे हवाई जहाज में मेरे साथी दास गुप्ता वी टुक ऑफ और टर्न लेफ्ट एंड हेडेड टुवर्ड्स पाकिस्तान। एंड देयर वी सॉ ए ह्यूज टारगेट। ये वाज ए ह्यूज ट्रेन, मुझे आज भी याद है, जिसमें 2 इंजन लगे हुए थे और शायद 15-16 बोगीज बड़ी बड़ी लगी हुई थी, जिसमें मुझे समझ में आया उस समय कि इसमें तो या तो टैंक्स लदे हुए हैं या गन्स लदी हुई हैं। तो आरटी पे मैंने कॉल दिया अपने नंबर 2 को कि भाई ये तो बहुत बड़ा टारगेट है, शुरू करते हैं। अब वी वेंट इनटू अटैक एंड देन आई रियलाइज कि बहुत बड़ा टारगेट हम 2 लोग नहीं रोक पाएंगे। और मैं अटैक में घुसा, 2 अटैक किए, तीसरा अटैक किया और इसी बीच धप करके एक आवाज आई। जब बाहर की तरफ देखा तो लेफ्ट विंग मेरा आग लग चुकी थी। तो कोशिश की मैंने कि हिंदुस्तान की तरफ एकदम मोड़ के हवाई जहाज वापस शायद पहुंच जाऊं। क्लाइंबिंग टर्न शुरू कर दी थी और कुछ सेकंडों में एक और आवाज आई थप करके और मैंने देखा कि हवाई जहाज हिल चुका है पूरा और पूरा धुआं कॉकपिट के अंदर भर रहा है जो मैं बाहर नहीं देख पा रहा था। अब सवाल मौत का सवाल था, जिंदगी या मौत का फैसला करना था। तो मैं इजेक्ट कर गया और वहीं लैंड कर किया। फिर वहाँ रिसेप्शन हुआ सिविलियंस की तरफ से, लाठी, हॉकी स्टिक, जिसके पास जो था, लात, जूते। उसके बाद मुझे
पुलिस वालों को हैंड ओवर कर दिया गया। फिर मुझे 1-2 दिन का पूरी तरह से याद नहीं कि मैं कहाँ था, क्या था, क्योंकि कभी कभी बेहोश में हो जाता था, कोमा में चला जाता था। फिर 16 दिसंबर को जिस कमरे में हम लोग बंद रहते थे, एक मेरा ख्याल 6x8 का कमरा होता था, उसमें मैं पड़ा रहता था। सीमेंटेड प्लेटफॉर्म था, पूरा कमरा अंधेरा। पाकिस्तान की जेल थी। जी हाँ, पूरा कमरा बंद रहता था। एक छोटी सी खिड़की होती थी, उस पर कार्बन पेपर चिपके हुए थे। जो दरवाजा था उसमें लोहे का गेट था, और उसके आगे एक लकड़ी का गेट। तो 16 तारीख को जब वो दरवाजे खोल दिए गए तो मैंने कहा ये कुछ होगा। उनका आप बाहर आइए, तो मैं किसी तरह सहारा लेके दीवार का बाहर निकल आया। तो बाहर मैंने देखा कि 2 लोग बैठे हुए हैं, वो खाकी से रंग के शर्ट पैंट में, और 2 लोग और बैठे हुए हैं। उसमें से एक पाकिस्तान एयरफोर्स का अफसर था। तो ये 2 लोग बैठे हुए थे, उनमें से एक उठ के दौड़ता हुआ किस तरह आ रहा था, पर वो भी लंगड़ा सा रहा था। उनका नाम दिलीप परूलकर था। तो उन्होंने मुझे हेल्प की। तो मैं वहाँ पहुँचा, तो जब वो दूसरे से मिला, तो ऐसे जब गले से मिला तो ऐसा लगा कि उनके पीठ पे कुछ बंधा हुआ है। तो मैंने पूछा तो उनकी चोट काफ़ी आई हुई है, और वो एक बैक रेस्ट के लिए समझ लीजिए एक वो बांध दिया जाता है कि इससे डैमेज ना हो। तो उस दिन मैं 2 लोगों से, हिंदुस्तानियों से मिला। जब हम लोग बैठे हुए थे तो एक छोटी सी गाड़ी आके रुकी, मिनी बस। तो उसमें से कुछ गार्ड निकले, और उनने एक बंदे को और निकाला जिसके सिर पे गिलाफ पड़ा हुआ था, वो लंगड़ा के चल रहा। तो उन्होंने पूछा कि कौन है? बोले आपको पता लग जाएगा, अभी नहीं। बाद में पता लगा कि वो तेजवंत सिंह साहब थे। फिर 25 दिसंबर को, हाँ 25 दिसंबर को हम लोग सबको एक कमरे में इकट्ठा किया। हम लोग 12 लोग थे। उसके पहले कई चीजें हो चुकी थी। तो वहां फिर मैं बाकी लोगों से मिला। वो पहली बार था जब मैं फ्री जैसा लग रहा था, और साथ में दोस्त लोग थे जिनसे मैं बात कर रहा था। वो 25 दिसंबर थी। मुझे काफ़ी चोट लगी हुई थी, और कभी कभी खांसते में मुंह से खून भी निकल जाता था। तो मुझे टीबी पेशेंट डिक्लेयर कर दिया गया था। और फिर जब उनके अथॉरिटी से कहा गया कि मेरी जांच कराई जाए, तो उन्होंने कहा इनको टीबी है, इनको अलग रखा जाएगा। तो बोले यार ये अलग भी रखना है, उसकी दवाइयाँ शुरू करिए। तो दवाइयाँ तो नहीं शुरू की गई। बोले वो अपने आप ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे कुछ समय निकल गया। फिर एक दिन मैसेज आया कि मुझे वापस भेजा जा रहा है हिंदुस्तान। इसके पहले एक और आ चुके थे जिनकी गोली लगी हुई थी। फिर 8 मई को मुझे सब लोगों को मालूम था कि मैं जाने वाला हूँ। समय निकलता गया, कुछ हुआ नहीं। तो पूछा गया कि क्या हो रहा है? बोले नहीं, अब वो नहीं जाएंगे। तो बोले इनका इलाज कराइए। फिर करीब 2 बजे एक मिनी बस आई, उसमें कुछ गार्ड्स थे। मुझे हैंडकफ किया गया, ब्लाइंड फोल्ड, गाड़ी में बैठा के ले गए। जहाँ गाड़ी रुकी मुझे निकाला गया, और हैंडकफ वगैरह निकाल के और ब्लाइंड फोल्ड अलग कर दिया गया। मैंने देखा वहाँ सामने एक बड़ा भारी हवाई जहाज खड़ा हुआ है, और कुछ फॉरेनर्स भी हैं। तो पता लगा वो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के मेंबर्स थे, और ये एयरक्राफ्ट भी उनका था, और मुझे रिलीज कर दिया गया है। पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, लगता बहुत अच्छा कि रिलीज हो गया, पर उस समय मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं रहती है। तो मुझे हवाई जहाज में बैठने नहीं दिया गया। एकदम पहले वो एक लेटर बनता, जैसे आप पार्सल हैंड ओवर करते हैं ना, उस तरह से कि एक फ्लाइट सो हाइट सो इन गुड हेल्थ कंडीशन, ये वो करके हैंड ओवर किया गया रेड क्रॉस को। तो मुझे फिर रेड क्रॉस को हैंड ओवर कर दिया।
वहाँ से टेक ऑफ किया तो रात में हम लोग पालम लैंड किए, फिर रात में ही मुझे अस्पताल में रख दिया गया। वहाँ रहा मैं दूसरे दिन या तीसरे दिन, दूसरे दिन शायद, हाँ, मुझे ऑपरेशन थिएटर में रोल कर दिया गया और पूरी जांच हुई तो पता लगा कि मेरी दोनों जो लंग्स हैं वो डैमेज हैं। लेफ्ट लंग ऊपर से डैमेज है और राइट लंग नीचे डैमेज है, सब ये टूटा हुआ है मेरा। वो शायद हॉकी स्टिक, राइफल बट, लाठी, लात, जूते जो भी हो, तो मेरे लंग डैमेज थे। फिर मुझे दवाइयाँ चलती रही, इलाज चलता रहा, फिर मुझे छुट्टी दे दी गई कि आप छुट्टी जाइए, लौट के आइए, फिर चेक होगा। उसके बाद फिर मुझे अलाउ किया गया और 1.5 साल के बाद फिर मैं फाइटर फ्लाइंग में फिर वापस लौट आया। तो इस तरह से मेरी एक छोटी सी जिंदगी है। सिर्फ 50 साल पूरे हो रहे हैं विजय दिवस के, आप कैसे इन 50 सालों को देख रहे हैं? देखिए, इसको देखने के तरीके अलग अलग होते हैं हर इंसान के, जो कितना भुगता है, किसने क्या देखा है, किसने क्या उस दौरान सहा है, तो हर इंसान की सोच अलग हो जाती है। हाँ, मुझे जरूर एक था कि 16 दिसंबर 71 में जो यहाँ पे खुशियां मनाई गई होंगी, पटाखे फोड़े गए होंगे, भांगड़ा हुआ होगा, मैं तो कुछ देख नहीं पाया। पर इस उम्मीद की विधि में 50 साल जी गया। हो सकता है 50 साल के बाद फिर से एक छोटा मोटा कुछ मजमा हो, तमाशा हो, पटाखे को धन्यवाद देता हूं कि मुझे उनने इतना इज्जत बख्शी, इतना आदर दिया। जब वो स्वर्णिम मशाल दिल्ली से भेजी गई थी, भोपाल आई थी, तो वो मशाल मेरे घर आई थी, यहाँ मैंने उसको रिसीव भी किया था। तो एक बहुत खुशी होती कि आज मुझे मेरे हिंदुस्तान में इतनी इज्जत मिल रही है। अब आज 50 साल हो गए, जिंदगी का एक और पैराग्राफ खत्म हो रहा है। वैसे ही मैं 80 साल का हो रहा हूँ, जिंदगी की सड़क भी खत्म हो रही है। अच्छा लगा आज देख के कि लोग अभी भी याद करते हैं कि हाँ, 71 में हम लोगों ने लड़ा था। दुख भी होता है, कई साथी जो जिनके साथ मैंने फ्लाइंग की है, जो मेरे साथ थे, कुछ लोग मेरे कोर्समेट थे, आज नहीं हमारे बीच में। दुख होता है, पर अब वार का ऐसा गेम है साहब कि जिसमें रनर्स ऑफ ट्रॉफी नहीं होती है, सिर्फ एक ही ट्रॉफी होती है, तो अब जीत गए या खत्म हो गए। हाँ, ये जरूर मुझे कभी कभी लगता है कि यदि वो वार थोड़े दिन और चलता, मे बी 6-8 दिन, हो सकता है कि जो हम लोग प्रिजनर थे उनको मार दिया जाता, हो सकता है कुछ और फौजी मारे जाते। पर ये बात तो बिल्कुल साफ साफ जो मेरे हिसाब में है कि पाकिस्तान तो खत्म हो जाता, उसके कई टुकड़े हो जाते हैं। अब आप देखिए, उस समय वो पाकिस्तान के टुकड़े नहीं हुए, उसका नतीजा आज क्या है। आज पिछले 30 साल से ये टेररिस्ट अटैक और ये बॉम्ब एक्सप्लोजन कहीं दिल्ली में हो रहा है, कहीं वाराणसी में हो रहा है, तो आखिर हमारे लोग तो मारे जा रहे हैं। उस समय मान लीजिए 6-8 दिन चल जाता, शायद 1000-2000 लोग और मारे जाते, पर इस 30 साल में कितने हजार लोग मारे गए, इसका कोई हिसाब नहीं रखता। पाकिस्तान को विजय दिवस पे क्या संदेश देना चाहेंगे? सब आप पाकिस्तान को क्या संदेश देना, वो यदि वो इतने समझदार होते तो ये सब बंद कर देते। दूसरा, आप देखिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में है, वो शायद सुई भी नहीं बनाते हैं, हमारे लोग हवाई जहाज बनाते, इतना फर्क है। और जो मैं देख रहा हूं कि ये लड़ाई युद्ध ना करते, उसकी जगह ये पैसे जो उनने बर्बाद किए हैं वो बच्चों को पढ़ाने में, स्कूल इंजीनियर बनाने में, डॉक्टर बनाने में, साइंटिस्ट बनाने में खर्च करते तो ज्यादा अच्छा होता, पर उन्होंने किया नहीं। पर मैं देख रहा हूं कि अब कोई युद्ध नहीं होने वाला है, क्योंकि अब अगला युद्ध इकोनॉमी पर होगा। पर तैयारी तो हमको रखनी पड़ेगी। दे कॉल इट
पीस अंडर थ्रेट। इसका ये मतलब नहीं कि हम हवाई जहाज ना खरीदें या हम हवाई जहाज ना बनाएं या टैंक्स ना बनाएं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो तैयारी हमको युद्ध की रखनी पड़ेगी, पर मुझे लगता है होगा नहीं अब युद्ध। ये युद्ध सिर्फ होगा कि अब इकोनॉमी किसकी ऊंची जा रही है। अब आप देख लीजिए आज पाकिस्तान में क्या हालत है। शक्कर शायद 150 या 200 रुपए किलो है, टमाटर शायद 100 रुपए किलो मिल रहा है। तो जब खाने के लाले पड़ रहे हैं, वो क्या युद्ध करेगा हमसे। तो ये पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए, पाकिस्तानियों की जो आम जनता है उनको सोचना होगा कि उनको यदि अपने आप को आगे बढ़ाना है तो क्या करें। वो इस हालत में तो नहीं कि युद्ध कर सकें, बिल्कुल नहीं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बेटा। तो ये थे आदित्य विक्रम पेठिया जी, जिन्होंने 1971 के संस्मरण को वेब दुनिया के साथ साझा किया। भोपाल से वेब दुनिया के लिए विकास की रिपोर्ट।